गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ये क्लास स्पेशल एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए स्टार्ट की जा रही है, जिसमें रेगुलर एग्ज़ाम तक मैथ के 20 क्वेश्चन पीवाईक्यू सोल्व कराए जाएंगे। जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम एनटीपीसी में आए हुए हैं वो रेगुलर 20 क्वेश्चन इस क्लास में सोल्व करवाए जाएंगे। अगर आपको ये अच्छी लगती है, समझ में आता है, तो आप सभी ग्रुप्स में इस क्लास को शेयर करना और सब्सक्राइब की बौछार कर देना कि सब्सक्राइब इतने ज़्यादा बढ़वा दो कि मैं और भी क्लास इस पर स्टार्ट करवा सकूं। तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अगर इस क्लास में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम, जिसका नाम है IMRP गुजर, इस पे मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा आप मेरी व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज करके डिस्कस कर सकते हो। तो आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए अपन करते हैं स्टार्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अपना एनटीपीसी CBT 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये 10/1/2021 को आया था। ये क्वेश्चन आपका एज से संबंधित क्वेश्चन है। एक मिनट, ये क्वेश्चन एज से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है महेंद्र और जाहिद की आयु का अनुपात दे रखा है। आपको M और G, इनकी आयु का अनुपात दे रखा है। ठीक है, 15 वर्ष पहले, ये वर्तमान आयु है। तो सबसे पहले आप वर्तमान आयु कितनी मान लीजिए, X मान लीजिए। सबसे पहले तो आप वर्तमान आयु कितनी मान सकते हो, वर्तमान आयु X मान लीजिए। ठीक है, अब ये कितनी हो जाएगी, 6x, ये 7x हो जाएगी। हमेशा एज के प्रश्नों में आपको ध्यान रखना है कि जब भी पहले क्वेश्चन में दे दे पहले, तो उसको माइनस करना है, और क्वेश्चन में बाद लिखा जाए बाद, तो इसको क्या करना है, प्लस करना है। दोनों नंबर में माइनस और प्लस करना है। तो देखिएगा यहाँ पे पहले है 15 वर्ष पहले, तो 6x में से भी 15 माइनस करो और 7x में से भी -15 करो। फिर वो बोल रहा है इनका अनुपात 9/11 हो जाता है। तो अपन इनको अनुपात के रूप में लिखना चाहिए। तो कैसे लिख सकते हैं, x-15/7x-15 बराबर में आपको दे रखा है 9/11। तो इसको आप जैसे ही वजर गुना करोगे तो आपका निकल के आएगा 66x माइनस 11×5 = 55 और 11×11=5 16 165। यहाँ से आएगा 63x और ये 15 नम का 135 हो जाएगा। इसको इधर माइनस करोगे तो 3x बचेगा और इसको इधर ले जाके माइनस करोगे तो 30 बचेगा। x का मान यहाँ से आपका 10 निकल के आएगा। आपको बोल रहा है कि महेंद्र की वर्तमान आयु, ये महेंद्र है, तो 6 को अगर हम 10 से गुना कर दें अपना आंसर 60 निकल के आ जाएगा। ये आपका पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है अमन के परदादा की आयु 105 साल है। दादा की आयु कितनी है, 105 साल। अमन के पिता राम सिंह की आयु उसके दादा की आयु की 1/3 है। पिता की आयु कितनी है, इसका 1/3। तो 1/3 कितना हो जाएगा, 105 का 3×3 = 9, 3×5 = 15, 35 वर्ष। ठीक है, फिर 5 साल पहले, दोनों में 5 साल घटा दो, पहले आएगा तो दोनों में से घटाएंगे। दादा की आयु कितनी बची, 100 वर्ष, और पिता की आयु कितनी बची, 30 वर्ष। ठीक है, जब अमन का जन्म हुआ था, राम सिंह की माँ की आयु राम सिंह की आयु से दुगनी थी। तो माँ की आयु यहाँ से राम सिंह की आयु से दुगनी थी, तो 30 थी राम सिंह की आयु, ये पिता है उसका, तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी, माँ की 60 हो जाएगी। अमन और राम सिंह की आयु में कितना अंतर है, अमन का उस टाइम जन्म हुआ था तो आयु कितनी थी, 0, और अब कितनी हो गई, अब हो गई 30। तो अंतर दोनों का कितना आएगा, 30 वर्ष।
इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है दो सहकर्मियों की आयु का व्यतकर्मों का योग उनकी आयु के व्यतकर्मों के अंतर का 9 गुना है। तो इस क्वेश्चन में आपको अनुपात दे रखा है, इसको आप ऑप्शन की सहायता से सोल्व कर सकते हो। कोई सा भी ऑप्शन उठाओ, उसका मान ये आए, क्या है ये, आयु का गुणनफल, दोनों की, एक की आयु x मान लो, दो सहकर्मी है, एक की वायु, और उनका योग कितना है, 100/9 है। ठीक है, तो ये देखो, एक की आयु 20, दूसरे की आयु 25, इनका योग उनके गुणनफल का कितना है, 100/9 है। तो इसका गुणनफल और ये कितना हो जाएगा, 45 इसका योग हो जाएगा। अब इसको अगर हम 5 से काटें तो 5 25 और 5 9 45, तो ये 100:9 आ गया ना, तो इसका ऑप्शन एक ही करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 क्या है, प्रश्न नंबर 3 है 8 वर्ष में सुभाष की आयु अब की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी अब उसकी वर्तमान आयु कितनी है, x है। 8 वर्ष में उसकी आयु अब की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 8 वर्ष यानी बाद, तो बाद आ जाए तो इसमें ऐड हो जाएगा, कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। अब की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो यहाँ पे x को इधर ले जाएंगे तो माइनस होके 2x बराबर में 8, x की वैल्यू 4 आई। फिर बोल रहा है कितने वर्ष बाद उसकी आयु 5 वर्ष, आयु की 5 गुनी हो जाएगी, यानी यहाँ पे x की आयु अपने पास 4 आ गई। फिर बोल रहा है टाइम, पहले तो 8 वर्ष था, अब वो टाइम बोल रहा है और बोल रहा है 5 गुनी, 5x का 5 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 20 कब हो जाएगी, तो ये 20 हो जाएगी y, 4 इसमें से माइनस कर देंगे 20 में से, तो 16 वर्षों में ये 5 गुनी हो जाएगी। इसका ऑप्शन क्या है, सी करेक्ट है। ये जो भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में करवा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन एनटीपीसी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अगर कोई सा भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में बताना, और सारे जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देखे वो कमेंट जरूर करके जाना, जो भी है आपके मन में वो कमेंट करके जाना। अच्छा लगे तो नाइस कर देना, कोई डाउट हो तो वो डाउट लिख देना कमेंट में, या फिर आप मेरी व्हाट्सएप नंबर पे भी डिस्कस कर सकते हो। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है शिव कुमार और दिलीप कुमार, वर्तमान आयु दे रखा है, वर्तमान आयु क्या मानेंगे, x, इन दोनों की कितनी है, 9x और 10x हो जाएगी। 11 वर्ष बाद आ गए तो दोनों तरफ जुड़ जाएगा, इधर भी 11 जोड़ दो और इधर भी 11 ऐड कर दो। इसके अलावा कितना हो जाता है, 10/11 हो जाता है। और दिलीप की वर्तमान आयु आपको बतानी है, 9x और 10x का मान बताना है। तो x का मान वजर गुना करके निकालोगे, तो यहाँ से 9 को 11 से करेंगे तो 99x आ जाएगा, प्लस 11 को 11 से 121 आ जाएगा, बराबर में ये कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा, प्लस 110 हो जाएगा। ये इधर जाएगा 99, 100 में से हो माइनस हो जाएगा तो x बचेगा, ये इधर आके 11, यानी x की वैल्यू अपनी कितनी आई, 11। अब 11 को 9 से गुना करोगे तो 99 आएगा, 11 को 10 से गुना करोगे तो 110 आएगा, तो 99 और 110 ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। इस वीडियो में मैं टोटल आपको 20 क्वेश्चन करवाऊंगा, 20 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मैं करवाऊंगा, जो सारे क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए होंगे। और जो भी जब तक एग्ज़ाम होगा, मई लास्ट में होगा, कब तक भी जब भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा तब तक ये क्लास चलेगी, रेगुलर चलेगी। इसलिए आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लो, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, अब यहाँ से सुजात की वर्तमान आयु का 3 गुना, यहाँ पे देखिए, इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे लिखोगे, सबसे पहले इसको थोड़ा बड़ा तरीके से सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे सुजात है ना, तो इसको एस से रिप्रेजेंट कर दो, आयु का 3 गुना, सुजात की वर्तमान आयु का 3 गुना वनिता की वर्तमान आयु के दुगने से, तो विनीता की दुगने से 5 वर्ष अधिक है, इक्वेशन 1 आ गई।
3 वर्ष बाद, यानी 3 दोनों में जुड़ जाएगा, S+3 और V+3। विनीता की आयु का 3 गुना, विनीता की आयु का 3 गुना सुजात की आयु के 4 गुने से कितना 4 कम है। ये 3 वर्ष, ये 3 था, सॉरी। तो ये इक्वेशन 2 आ गई। जब अपन इनको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, लेकिन इसका आंसर आपको बताना है कमेंट में। केवल एक क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, और ये मैं कल वाली क्लास में करवाऊंगा। तो कमेंट बॉक्स को फुल कर दो, फुल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। अदिति और आदित्य और आधा की वर्तमान आयु का योग 120 है। 3 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना होगा? 3 वर्ष पहले तीनों की 1-1 साल घट जाएगी, तो 120 में से 3 साल कम कर दो, 117 साल इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। जॉन की आयु जीन से दुगनी है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योग इतना है। अब देखिए, एक की आयु दूसरे की आयु की दुगनी है, एक की x है, दूसरे की 2x। ठीक है, 3 वर्ष बाद तो 2x+3 और x+3 का योग 66 वर्ष है। तो यहाँ पे 3x हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, 6 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी बचेगी? यहाँ से 66 था, 20 बचेगी। x की वैल्यू कितनी बचेगी? 20। एक की 20 हो जाएगी, तो 20 को 2 से गुना करेंगे तो एक की 40 हो जाएगी। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 9। नरेंद्र की माँ की उम्र नरेंद्र की 4 गुनी है। एक तो है नरेंद्र, एक है उसकी मोम। तो नरेंद्र की माँ की उम्र है नरेंद्र की 4 गुनी है। नरेंद्र की 1 है तो माँ की कितनी है? 4 है। 4 वर्ष पहले माँ की उम्र नरेंद्र की उम्र से 6 गुनी थी। इसको सोल्व करने में एक प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम मैं समझा देता हूँ। ऐसे क्वेश्चनों में अगर प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे देखिए, 4 वर्ष पहले, यानी 4 वर्ष यहाँ से पहले हो जाएगी ये वर्तमान। नरेंद्र की 1 और इसकी 6 वर्ष हो गई। तो जो 4 वर्ष पहले है, तो ये 1 थी, तो ये भी 4 पहले माइनस होनी चाहिए ना। यहाँ पे 2 माइनस हो गई, यानी जो माइनस हुआ है, कम हुआ है, ये अलग अलग माइनस नहीं होना चाहिए कभी भी। मान लीजिए एक की आयु 5 वर्ष है फिलहाल, अभी हाल ही में, और दूसरे व्यक्ति की आयु 7 वर्ष है। तो 5 साल बाद, 1 मिनट, एक की आयु तो कितनी है? 5 वर्ष है, और दूसरे की आयु 7 वर्ष है। 5 साल बाद इसकी आयु 10 वर्ष हो जाएगी, इसकी आयु 12 वर्ष हो जाएगी। तो ये अंतर कितना है? इसमें 5 का है। ये अंतर इसमें कितना है? 5 का है। तो ऐसे ही इसमें होना चाहिए। इसमें नहीं है तो इसको, ये अंतर बनाने के लिए अपन क्या करेंगे वो देखिएगा। ये अंतर बनाने के लिए यहाँ पे देखिए, नरेंद्र है और उसकी माँ है, ये 1 है, ये 4 गुनी है, और 4 वर्ष पहले माँ की ये 6 गुनी हो जाती है। नरेंद्र की आयु से माँ की आयु 6 गुनी हो जाती है। तो यहाँ से देखिए, इन दोनों का अंतर 3 है, इन दोनों का अंतर 5 है। तो 5 को तो इससे ऊपर वाले से गुना करेंगे, और 3 को इस नीचे वाले से गुना करेंगे। तो 5 को इससे गुना किया 5, और इससे गुना किया 20, फिर 3 को इससे गुना किया 3, और 3 को इससे गुना किया 18। अब ये कम हुआ था तो ये 2 कम हुआ, और इधर भी अब सेम आ गया। अब आपको बोल रहा है उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो वर्तमान आयु 5 वर्ष है और 20 वर्ष है। ये ऑप्शन सी इसका क्या है? करेक्ट है। प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। आलोक और अनिल है, कौन है? एक तो आलोक है, दूसरा अनिल है। आयु का अनुपात है वर्तमान आयु का 3x और 4x। वर्तमान आयु अपन x मान लेते हैं। आलोक की अब से 20 वर्ष बाद 62 वर्ष हो जाएगी, यानी 3x में 20 वर्ष जोड़ दें तो उसकी आयु 62 वर्ष हो जाएगी। तो यहाँ से 3x बराबर में ये कितना हो जाएगा? 42, और x की वैल्यू 14 आ जाएगी। अब देखिए क्या बोल रहा है, अनिल की वर्तमान आयु। अनिल की वर्तमान आयु 4x है, x की मान यहाँ पे रख देंगे
4 को 14 से गुना करेंगे 56 आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। उम्मीद करूंगा ये समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 11, पिता और पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। फादर और सन की आयु का योग कितना है, 56 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले पिता f माइनस 7 कर दो, पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। पिता की 7 वर्ष पहले तो पुत्र की आयु की कितनी थी, 5 गुनी। तो यहाँ से जो गुना होता है हमेशा ध्यान रखना वो छोटे की साइड में होता है। यहाँ पे ये एस थोड़ा सा सही नहीं बन रहा। अभी मैंने 3 पॉइंट बताया था। पॉइंट 1 था कि पहले आ जाए पहले, दोनों तरफ माइनस हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है बाद आ जाए बाद, दोनों तरफ प्लस हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है गुना आ जाए, हमेशा छोटे की तरफ गुना होगा, छोटे की तरफ। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि 7 वर्ष पहले f माइनस 7, पिता की आयु पुत्र की आयु, यहाँ पे भी s में 7 होगा, कितनी गुनी है, 5 गुनी थी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बताओ, ये 5 गुनी थी। तो f माइनस 7 बराबर है, ये बराबर 5s माइनस 35। तो यहाँ से देखिएगा ये f माइनस 5s हो जाएगा। ये इसको प्लस करना है अपन को 35 को, क्योंकि इसमें से घटाने में अपन को आसानी हो जाएगी, नहीं तो बाद में आपको माइनस कॉमन लेना होगा। तो यहाँ से देखिएगा इसको आप ऐसे करो, f को इधर ले जाओ, 5s माइनस 7 बराबर में इसको इधर लाओ 28। 35 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 28 बचेगा। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, दोनों को सोल्व करेंगे। यहाँ पे ये f है, सॉरी क्या है, ये f है, f। अब यहाँ से देखिएगा ये क्या है, s प्लस f बराबर में 56 है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये टोटल कितना 6 हो जाएगा, और यहाँ से 4 और 84 हो जाएगा। तो s की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे s की वैल्यू कितनी निकल के आई, s की वैल्यू 14 निकल के आई। तो आपको बतानी थी वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी थी उनकी दोनों की, f प्लस s का योग था कितना, 56। s की वैल्यू आपको निकल के आ गई, कितनी निकल के आई, s की वैल्यू 14, इसमें से माइनस कर देंगे, f की वैल्यू 42, 14 और 42 इसका करेक्ट ऑप्शन बी रहेगा। उम्मीद करूंगा ये भी समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 13, राम और श्याम की वर्तमान आयु का आपको अनुपात दे रखा है। तो राम है, इधर श्याम है, ये 7x है, ये 8x है, ठीक है। 9 वर्ष बाद आ गया, 7 में भी 9 जुड़ेगा और 8 में भी 9 जुड़ेगा, और इनका अनुपात 8/9 है। तो इसको वज्र गुना करेंगे तो ये 63 हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा, इधर ये 64x और ये 72 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये x है यहाँ पे, तो x बचेगा, 64x में से 63 जाएगा तो x बचेगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 72 है, 8 9 बचेगा। अब आपको इन दोनों की, राम है पहले तो राम को 9 से गुना करो 63, फिर श्याम है, श्याम को 9 से गुना करो 72, 63 72 ऑप्शन डी करेक्ट है। उम्मीद करूँगा समझ में आया है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करके प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो, किसी भी पर्सन में कोई प्रॉब्लम हो पर्सनली मैसेज करके भी मेरे से बात कर सकते हो। 10 वर्ष पहले x की आयु 5 वर्ष थी, ठीक है। 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, ये x है, ये y है। 10 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी थी, 5 वर्ष, और उसकी वायु की आयु की आधी थी, वायु की आयु जो आयु थी उसकी आधी कौन थी, x। तो ये कितनी हो गई, ये 10 हो गई। उस समय z अपने भाई p से 8 वर्ष छोटा था, ये z है, ये p, ये 1 था ना, तो ये कितना था, ये 1 था, तो z अपने भाई p से 8 वर्ष छोटा था, ये 8 था, और z उस समय 18 साल का था, कितने साल का था, 18।
तो 8 वर्ष ये बड़ा था, तो ये 26 साल का हो गया। तो वर्तमान में जेड और पी में संबंध बताना है। अब ये 10 वर्ष पहले की दे रखा है, इसमें 10 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। इसमें 10 ऐड करेंगे ये 20 हो जाएगा। इसमें 10 ऐड करेंगे ये 28 हो जाएगा। इसमें 10 ऐड करेंगे ये 36 हो जाएगा। अब इन दोनों में संबंध देखना है, ये कितने से कटेगा, ये 2 से कटा, ये भी कितने से कटा, 2 से कितना आया 18, फिर 2 से कटा 7 आया, फिर 2 से कटा 9, 7:9। एक ही ऑप्शन ये इसका करेक्ट है, ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। जेड पहले आएगा, पी बाद में आएगा, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 14 क्या है, प्रश्न नंबर 14 है 4 वर्ष पहले राम की आयु श्याम की आयु का अनुपात ये था। यानी वर्तमान में कितना है, वर्तमान 4 वर्ष पहले राम की आयु श्याम की आयु से अब 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु बताओ। देखो वर्तमान आयु मान लीजिए x है, तो इनकी आयु कितनी हो जाएगी 13x, और ये आयु हो जाएगी 9x। अब 4 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद टोटल कितना हुआ, 4 वर्ष तो पहले, इसको वर्तमान लाने के लिए पहले माइनस करेंगे, फिर इसमें 8 जोड़ेंगे, तो टोटल हो गया 12 प्लस 8 वर्ष बाद, तो ये इसमें 12 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। 9 + 12 इनका अनुपात दे रखा है ये। जो 4 वर्ष पहले राम की आयु श्याम की आयु का अनुपात है, ये है 4 वर्ष पहले का। तो वर्तमान लाने के लिए इसको तो क्या करेंगे, 4 तो ये और 8 ये, कितना जोड़ेंगे टोटल 12 जोड़ेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 39x आएगा प्लस 36 हो जाएगा इक्वल टू 36x प्लस 48 हो जाएगा। तो ये माइनस होके 3x होगा, और ये इधर जाके कितना 12 हो जाएगा, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। 4 का मान इसमें रखो 52 और 4 का मान इसमें रखो 36। तो इन दोनों का 13 चौक 52, 9 चौक 36, इन दोनों का अंतर कितना आया 6 4 16, ऑप्शन हाँ 16 अंतर आ गया, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात के 3 बजे, 3 बजे ये वीडियो मैं रिकॉर्ड आपके लिए कर रहा हूँ, और रेगुलर ये वीडियो आपको मॉर्निंग में 10 से 11 बजे मिल जाएगा। लगभग 11 बजे आपको ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नेम है सब कुछ सोल्व, इस पर मिल जाएगा। मेरा एक इंस्टाग्राम है जिस पे 60,000 फॉलोअर्स कंप्लीट है, जिसका नाम है SSC CGL लवर 3, इसको आप फॉलो कर सकते हो। मेरा एक दूसरा इंस्टाग्राम है जिसका नाम IMRP गुजर, इन दोनों को फॉलो करना, कमेंट ज़रूर करना फॉलो कर दिया तो, और वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर कर देना, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो और भी जोश के साथ बना सकूं। ठीक है, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 15, 3 वर्ष पहले AB की औसत आयु इतनी थी। 3 वर्ष पहले थी ये, A + B की औसत आयु कितनी थी 28, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी A + B की औसत आयु 56 और 3 दूनी 6 62, ये वर्तमान आयु। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु 42 वर्ष, C उनके साथ जुड़ने पर 42 वर्ष औसत हो जाती है उनकी, तो A + B + C, ये 42 का मतलब 6 और 126 वर्ष हो जाती है। तो C की आयु ये इसमें से माइनस कर दो, 4 6 64 वर्ष करेक्ट आंसर रहेगा इसका। समझ में आया होगा कैसे आया कि A + B की औसत आयु 6 वर्ष दे रखी है, लेकिन 3 वर्ष पहले है, 3 वर्ष A का भी 3 जुड़ेगा, B का भी 3 जुड़ेगा, टोटल कितना जुड़ा 6 जुड़ा, और दोनों की टोटल आयु कितनी हो गई। यानी औसत आयु का सूत्र होता है A + B/2, ये औसत आयु का सूत्र होता है, और ये आपको दे रखी है 28।
तो a प्लस बी कितना निकल के आएगा 56, यानी 2 को गुना कर देंगे। लेकिन ये पहले वाला भी इसमें ऐड करेंगे तो ऐड करने से 62 हो जाएगा, और ये सी इसमें ऐड करेंगे तो ये वर्तमान आयु है, वर्तमान। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 16, 15 हो गया, 16। ये आपका थोड़ा अलग क्वेश्चन है। एज वाले क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। ये है रेनू के अंक गलत तरीके से 9 की जगह, यानी 9 की जगह 99 लिख दिया। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए उसका सबसे पहले क्या निकालना है, अंतर। तो इसका अंतर कितना, 90। और वो बोल रहा है कि वास्तविक अंक 2.25 अधिक थे। तो इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है वर्दी, वर्दी गुना एन बराबर में, नहीं सॉरी, इसका सूत्र ये नहीं होता है, ये मैं अभी बता रहा हूँ। इसका सूत्र होता है वर्दी बराबर में एन गुना औसत, ये इसका सूत्र होता है। और अपन को छात्रों की संख्या एन का मान पूछ रहा है। वर्दी कितनी हुई, 9 को 99 लिख दिया, 90 इसका अंतर, तो वर्दी 90 की हुई। एन अपन को निकालना है, औसत अपन को 2.25 दे रखा है। जब इसको आप गुना भाग करोगे तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा वो देखिएगा, 2 ऊपर चल जाएगा और 25 से कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, 15 15 225 और 15 6 की 90, 15 चौका 60, 40 इसका करेक्ट आंसर निकल के आएगा। उम्मीद करूँगा ये समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 17, 25 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है। 25 संख्याओं का औसत का मतलब है, मैंने अभी बोला था कि 2 संख्या a प्लस बी का औसत था तो अपन उसको 2 से गुना किया था, 28 को किससे गुना किया था, 2 से। तो यहाँ पे जो अंतर दे रखा है आपको वो दे रखा है 25 का। तो इसको टोटल निकालने के लिए 25 से गुना कर दो सीधा आप, तो ये कितना आएगा, 25 5 125 और 25 5 125 से 12 137 1375। अब ये बोल रहा है कि 11 संख्या का औसत 51 है। 11 का औसत और निकाल दो, 11 एकम 11, 11 यहाँ पे एक आएगा, 11 एकम 11, 11 5 55 1 56, 561 आ गया। फिर 10 संख्या को औसत और दे रखा है 56, यानी 560। इन दोनों को ऐड करो 1 2 और यहाँ पे 11। अब यहाँ से देखिए कितना माइनस आया, 375 में से 11 21 माइनस करो, 4 5 2 254। अब यहाँ से आपको दिमाग ये लगाना है कि शेष 4 संख्या है, कैसे बची, 21 हो गया, 25 करने के लिए 4 और ऐड करेंगे तब 25 होगा, ये तो 21 का हुआ है, और 254 शेष बचा। अब ये 4 है ना, ये 4, ये 254 का नहीं है, ये 254 ये 4 का मान नहीं है, ये ओनली 2 का मान है। ये तो 4 का है लेकिन इसमें 2 एक्स्ट्रा और है, 2 एक्स्ट्रा और हैं, तो 2 एक्स्ट्रा 66 भी इसमें ऐड करो, 70 भी इसमें ऐड करो, और 4 का मान तो ये है ही। तो टोटल ये मान कितने का हो गया, 6 का मान हो गया। 4 का तो ये है, 21 का तो ये आ गया, बचा 4, 4 का मान 254 आया और 2 ये हो गया, टोटल 6 का इसमें आपको भाग देना है तो आपका औसत निकल के आ जाएगा। तो औसत कितना आया, ये यहाँ से देखिए, इसमें सबको ऐड करो, ये हो गया 136 और 336, 136 तो ये हो गया, और 254 ये हो गया, 0 9 0 8 9 390 हो गया। इसमें 6 का भाग दो, 6 छंगा 36 होता है, 6 पंजा 3 65 इसका करेक्ट ऑप्शन है, 65 इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन 17 आपका कंप्लीट हुआ। प्रश्न 18 देखिएगा, ये क्या है, 4 शब्दों की अवधि का तो आपको दे रखा है, 4 का ये दे रखा है। पहले 3 सप्ताहों में दौरान परिवार की ऐसी वस्तु इतनी इतनी थी, यानी 4 का औसत दे रखा है, 2 का दे रखा तो 2 से गुना, 4 का दे रखा है तो 4 से गुना करो इसको, तो 20 28 30 16 और 3 19 और 4 एकम 4 और 1 5 59 आ गया। अब ये कितना हो गया, ये 3 का दे रखा है, आपको 1 का डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। आपका कैसे निकलेगा, ये हो गया 2700 और 4575, इसमें से माइनस निकाल दो,
5 बचा, ये 8 हो गया, 2 बचा और ये इधर 6, 3 बचा, 1325 इसका करेक्ट ऑप्शन। ये लास्ट वाले का पूछ रहा था, 3 का तो ये हो गया, ये 4 का था तो 4 में से 3 को माइनस निकालेंगे तो 1 का बच जाएगा। तो ये था 18वां क्वेश्चन। कल एक ने मैसेज किया था स्टूडेंट ने कि सर हमें एनटीपीसी के क्वेश्चन को सोल्व करा दो, तो वो ये क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, फिर भी इनमें आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज करें और पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं और भी ज़्यादा जोश से तब पढ़ा पाऊँगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करोगे सभी ग्रुप्स में और मेरे सब्सक्राइब बढ़वाओगे, तो मैं आपको और भी जोश के साथ पढ़ा पाऊँगा। तो ये आप ध्यान रखना, अगर आपको और भी अच्छी तरह से पढ़ना है तो ठीक है। यह एक कार्यालय में पूरे स्टाफ का औसत इतना है और अधिकारियों का औसत इतना है। तो इसको सोल्व करने का मैं एक और भी आपको ट्रिक बताता हूँ। वो ट्रिक क्या है कि ये औसत दे रखा है, अब औसत को हम इसमें अनुपात में लिख कर अपन इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं देखिएगा, यहाँ पे है 3560 और ये है 5400 और ये है 2600। इन सब को कैंसिल कर लो एक एक बार, ठीक है। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, शायद 2 से ही हो पाएगा, तो ये 2 से कितना होगा, 2 एकम 2, 2 7 14, 178। ये भी 2 से हो जाएगा, कितना होगा 2, 270 और ये 130 हो जाएगा। अब इसको गुना करने में अपन को आसान रहेगा। 12 अधिकारियों का है तो देखो टोटल तो अपन को मालूम नहीं, ये 5400 था ना, ये अपन को क्या नहीं मालूम नहीं, ये था तो इसका तो अपन को मालूम है, इसका कितना है 12, तो इसको आप 12 से गुना करो, ठीक है। यानी जो फॉर्मूला है वो क्या है वो एक बार समझो, फॉर्मूला को आप समझो। यहाँ से तो आप निकाल लिया कि 178 एक आ गया और ये कितना आया था, यहाँ पे आया था 130 और यहाँ पे 270, ये तो आप निकाल लिया। अब फॉर्मूला क्या है कि जो टोटल औसत है ये 3500, यानी 3500 किसका था, ये 3500 इसका था शायद, हाँ ये इसका था। तो इन दोनों को अपन ऐड करेंगे, कितना को, 2600 को और 5400 को ऐड करके इनका जो नंबर है, जो टोटल नंबर है, टोटल नंबर उनका अपन भाग देंगे तो अपना निकल के आएगा ये वाला 270 निकल के आएगा, ठीक है। तो इसको देखिए अपन, ये तो औसत है, इसको नंबर में चेंज करेंगे, नंबर में चेंज करने के लिए इन नंबरों से इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिएगा एक मिनट, यहाँ पे कितना था इसका, यहाँ से आया था ना 2 एकम 2, 2 7 14, 2 8 16, ये तो था ये टोटल। इसको तो लिखना है बराबर में 178, ठीक है। इसको लिखना है, इसको 270 को तो अपन को 12 से गुना करना है और इसका अपन को x मान लीजिए, अपन को पता नहीं है, प्लस में 26 यानी 130x बटे 12 प्लस x। अब 12 प्लस x को इधर ले जाओ तो इसको गुना करेंगे, 12 17 84, कितना बचा 8 बचा, 12 दूनी 24 8 32, 84 12 दूनी 24 और 8 3280, तो यह प्लस 130 पहले से है x है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 96, 12 17 84 और 84 96 9 93 और 12 एकम 12 9 21 प्लस 178x। इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है, तो 130 इसमें माइनस जाएगा तो ये कितना बचेगा, 48 बचेगा, 48x। तो 48 ये बच गया, इसको इसमें से माइनस निकालो तो 4 बचेगा, ये 4 हो जाएगा, यानी 3280 में आपको 21 36 माइनस निकालना है, तो ये 4 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, ये 1144 में आप 48 का भाग दोगे तो आप अगर इसको 23 से गुना करोगे, ये 1104 आएगा ना,
ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1104 आना चाहिए ना, कहाँ गलती हो गई इसमें। 0 अच्छा जी 10,6/4, इसको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो गया। 270 को 12 से, 0 12 84, अरे ये 4 आएगा, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा, 4 आएगा। 12 84 होता है ना, तो यहाँ पे 4 आएगा, ये 4, और यहाँ पे माइनस करेंगे इसको तो ये 1104 बचेगा, 1104। तो यहाँ से कितना बचा ये 1104, और 48 को अगर हम 23 से गुना करें तो ये 1104 निकल के आता है। तो ये जो 2600 है ना, ये गैर अधिकारियों की संख्या कितनी है, ये 2300 है। इसका करेक्ट ऑप्शन कितना है, 23D करेक्ट है। उम्मीद करूँगा ये भी समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 20, ये है पहली 5 भाज्य संख्या। भाज्य क्या है, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। तो 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है। इनका औसत लीजिए, 2 4 5 का भाग दीजिए, इन सबको ऐड करके 5 का भाग दो, माइनस निकाल दो। को अभाज्य संख्या कितनी है, 2 5 प्लस 7 प्लस 11, 2 4 2 5 7 11 और 13, 5 1 2 3 4 5, इसमें 5 का भाग दो। तो ये कितना है, 19 है, 27 और 6 33 और 33 37 में 5 का भाग देंगे, 5 7 35, 5 चौका 20, माइनस ये कितना हुआ, 11 3 24, 31 36 और 2 38 में 5 का भाग दो, तो 5 7 35, और इन दोनों का अंतर निकालना है। इस बड़े में से माइनस इसको निकालना है, अंतर निकालना है। तो 5 7 35 और 5 6 30, तो इसमें ये माइनस काटो, कितना बचा, 2.2, सॉरी ये तो थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ से देखो कितना होता है, 24 होता है, ये 20 24 और 7 31, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। दोबारा देखिए इसको दोबारा देखिए, ये देखो यहाँ पे कितना है, 5 में यानी 4 है प्लस 6 है प्लस 8 है 9 है और 10 है। इसमें 5 का भाग दो तो इनका औसत निकल के आएगा। इस औसत में से अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 और प्लस 11, यानी 5 अभाज्य संख्या और 5 भाज्य का अंतर आपको बताना है। तो ये तो आ गया 7.4 आ गया आपका, 7 4 5 20 सही है। और ये कितना आ गया, 11 18 हो गया, 23 और 27 2 29, 29 होता है ना, 5 5 10 21 28, 5 5 10 और 21 और 7 28 होता है, 28। तो ये 5 5 25 और 5 6 30, 5.6 आ गया, 8 बचा, यहाँ पे 6, 1.8 इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा ये पूरा वीडियो आपको समझ में आया है। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं दोबारा से इस वीडियो को डाल दूँगा, या नया वीडियो आएगा तो और भी जोश के साथ बना के आपको भेज दूँगा, क्योंकि ये मैं पूरी रात ये PPT बनाया, उसके बाद मैं ये अपलोड किया। धन्यवाद।